हमने हाफ कवर कर लिया था, तो जो बचे टॉपिक्स हैं हम आज वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड रही बात पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक की, वो मैं कम्युनिटी पोस्ट से चेक करके आई विल मेक श्योर आई अपलोड इट। 2-3 दिन में हो जाएगा। तो आज केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से, कैलकुलेट द परसेंटेज एस करेक्टर इन लोन पेयर बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या है? दिस फार्मूला इज कॉस थीटा। यहाँ पे 5 जैसा दिख रहा है, इट इज़ एक्चुअली एस। तो यहाँ से जब आप एस फाइंड कर लेंगे ना, तो थीटा क्या है? थीटा मैं बता देता हूँ, इट इज़ बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे जो एस आता है ना, उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो विल गेट परसेंटेज एस कैरेक्टर। सवाल क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे अमोनिया दिया गया है, बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री। कॉस 107 डिग्री को यहाँ पे हमने लिखा है माइनस -0.29 है, दिख नहीं रहा होगा। सो कुछ नहीं करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और हम वहाँ से एस कैलकुलेट करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एस लिख लेंगे और परसेंटेज पी लिख लेंगे। सिमिलरली क्वेश्चंस दिए गए हैं, बॉन्ड एंगल दिया होगा, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और परसेंटेज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हाँ, तो ये आई एक रेशियो डिफाइन किया गया है, आई इज परसेंटेज पी कैरेक्टर बाय परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगले क्वेश्चन में इसी के बारे में क्वेश्चन है कि हमें जो प्रेडिक्ट द पी एंड एस रेशियो ऑफ लोन पेयर इन द फॉर्म ऑफ एस पी आई, where I is the percentage P character by percentage S character in a pyramidal molecule having one lone pair। तो pyramidal having one lone pair तो कुछ इस फॉर्मेट का होगा, A P P P। तो ये पिरामिडल कैसे है? तो ये ऐसे पिरामिडल है, बस कुछ इस तरीके से। तो हमें आई कैलकुलेट करना है। तो ये जो रेशियो होता है ना, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉन्ड एंगल एक्चुअली देना चाहिए था, तो हमने अमोनिया वाला क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल हमें पता था, हमें ये भी पता है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। तो ये बेसिकली 107 डिग्री, हम कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, S-1 से वहाँ से हम S परसेंटेज S निकाल लेंगे। क्या आया था हमारा 22.6 एंड परसेंटेज P होगा 77.4। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। सो 77.4 22.6। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो ये बेसिकली ना, यह है बॉन्ड का, हमें तो लोन पेयर का पता करना है, ये एक सिंगल बॉन्ड का आया है। गलत हो गया। तो बेसिकली एक एटम पे परसेंटेज एस करेक्टर 100% होगा। तो यहाँ पे तो 3 टाइम्स बट गया है, डिवाइड हो गया है, तो टोटल एस करेक्टर हम 100 लिखेंगे, 3 × 22.6 करेंगे, प्लस एस ऑफ लोन पेयर। फॉन्ट बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 22.6 एस लोन पेयर, एस परसेंटेज एस लोन पेयर वुड बी माइनस 67.8, which would come out to be 38। तो हमें जो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स निकालना है
हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज पी निकालना है, तो एस लोन पेयर 68/32 अप्रोक्स 2.14। वैसे यहाँ पे गलत दिया है, आंसर सी नहीं है, आंसर है डी। तो बेसिकली ये हुआ क्यों? तो आप सोच रहे होंगे यार हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होती है ना, बट sp3 परफेक्टली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जहाँ 109 डिग्री 8 मिनट्स का बॉन्ड एंगल होता है वहाँ पे sp3 आएगा आंसर, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स 3 आएगा। बट ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये जस्ट इसमें एक लोन पेयर आ गया। तो फॉर पिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कम्स आउट टू बी 2.14। अब आते हैं एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइड वाइज ओवरलैपिंग between lone pair and vacant orbital within the molecule. Backbone formation is intra-Lewis acid base interaction. So again the definition is not important. Basically कहना क्या चाह रहा है कि जैसे दो एटम्स लेट्स से ए एंड बी, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक के पास लोन पेयर है, तो ये जो रेजोनेंस टाइप कुछ हो रहा है ना, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। इंट्रा लुईस एसिड बेस, क्योंकि यहाँ पे जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है इट इज़ एक्टिंग एज अ लुईस एसिड, और जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है इट्स एक्टिंग एज अ लुईस बेस। तो इसीलिए आई शुड ड्रॉ इट ए B and there you go. So this is what happens in back bonding. आगे चलते हैं। वन ऑफ द एटम शुड बिलोंग टू सेकेंड पीरियड एंड अनदर एटम either effective back bonding is observed between second and third period only, बिकॉज उसके बाद नंबर ऑफ शेल्स बहुत इंक्रीज हो जाते हैं तो जेड इफेक्टिव कम होता रहता है, तो लॉट ऑफ फैक्टर्स, हैंस इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। तो वन एटम शुड हैव लोन पेयर एंड अदर शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल ऑब्वियसली, वरना बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। If both the above conditions are simultaneously followed by molecule, then there will be effective back bonding. Exceptions BeCl2, तो इसे कुछ reasons I'll pen those down. The first reason is poor orbital overlap, बिकॉज बेरिलियम के पास 2p है एंड क्लोरीन के पास 3p है, तो इन दोनों के बीच जो ओवरलैपिंग होती है वो वीक ओवरलैपिंग होती है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी डिफरेंस एंड साइज डिस्पैरिटी। ठीक है, सो ये एक रीज़न हो गया। एंड सेकेंड रीज़न इज द लीनियर स्ट्रक्चर तो लीनियर स्ट्रक्चर के कारण लोन पेयर में कम रिपल्शन होता है विच इज़ मोर इफेक्टिव देन बैक बॉन्डिंग। एंड द थर्ड रीज़न इज द स्टेबल बॉन्ड between beryllium and chloride। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस पे व्हाई डज दिस शो बैक बॉन्डिंग। तो टेक्निकली इसमें तो बैक बॉन्डिंग होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि दिस इज 4p एंड दिस इज 2p, बट ये होता इसीलिए है क्योंकि इसमें
एंटी बॉन्डिंग वाला जो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग between 2p and sigma star 4p ऑर्बिटल, इसीलिए इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग शो करता है और स्टेबलाइज कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक तो एग्जांपल्स दिए गए हैं कुछ कि इसमें 3p है, ये 2p है, तो 3p पाई 2p पाई, यहाँ पे 2p पाई 3p पाई। सिमिलरली एग्जांपल्स हैं बैक बॉन्डिंग के कुछ कि कौन सा शो करेगा और कौन सा शो नहीं करेगा। जैसे ये शो नहीं करेगा तो क्योंकि ऑब्वियसली वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसमें सिलिकॉन में तो है ना वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये दिखा देगा, ये दिखा देगा, ये दिखा देगा। एग्जाम्पल्स हैं, जैसे चेक दीज आउट। आगे चलते हैं, पैरामीटर इन्फ्लुएंस्ड बाय बैक बॉन्डिंग। तो अगर एक मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। ऑब्वियसली bond angle, bond strength और bond angle go hand in hand, but it can remain same also. Hybridization और shape may or may not change. It happens। और ये जो may और may not change का जो example है वो हमने जो यहाँ पे exception किया है ना, यहाँ पे ये planar हो जाता है। टेक्निकली होना तो कुछ इस तरीके से चाहिए था, पिरामिडल टाइप से या कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए था, बट ये बैक बॉन्डिंग के कारण कुछ लीनियर जैसा हो जाता है। मैं बना नहीं पा रहा हूँ बट ये लीनियर हो जाता है, तो शेप चेंज हो सकता है। इट कैन इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एज वेल। और भी कुछ कुछ यहाँ पे दिए गए हैं पॉइंट्स कि लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि जब बैक बॉन्डिंग से लोन पेयर स्टेबलाइज हो गया तो वो लोन पेयर किसी और को देना नहीं चाहेगा। सिमिलरली शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन वो तो हमने यहाँ पे कवर कर ही लिया। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो जैसे मैंने बताया आपको, लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम होता है तो एसिडिक कैरेक्टर पे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, कंपेयर लुईस एसिडिक कैरेक्टर इन द फॉलोइंग। तो जैसे लेफ़्ट टू राइट अगर हम पीरियड में जाएंगे तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्लूडेड इन बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जैसे लेफ़्ट टू राइट बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी कम हो रही है तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे हम देखेंगे, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज जो लोन पेयर गिव की जो डोनेटिंग टेंडेंसी है वो अगर ज़्यादा प्लस साइड इफेक्ट होगा तो डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी, विच वुड लीड टू लेस लुईस एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो कोई बैक बॉन्डिंग होगी नहीं बिकॉज दिस डज नॉट हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल, बट दिस हैज़ अ वैकेंट ऑर्बिटल। और यहाँ पे माइनस जो नेगेटिव ऑक्सीजन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसके पास लोन पेयर है विच इट वुड डोनेट टू द वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सिलिकॉन। तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर इसका कम है, इसका ज़्यादा है। लुईस बेसिक कैरेक्टर ऑब्वियसली दैट वुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस एसिडिक कैरेक्टर। लोन पेयर देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हुई तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम होगा और लुईस बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी लोन पर गिविंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, लोन पर एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जैसे इसमें आई एम सो सॉरी, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, आई एम सो सॉरी, क्योंकि जो वैकेंट ऑर्बिटल वाला वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और जिसके पास लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो दोनों की ही टेंडेंसी कम हो गई जब बैक बॉन्डिंग हुई। तो आई वॉज कन्फ्यूज, आई एम सो सॉरी। तो
लुईस बेसिक कैरेक्टर भी बैक बॉन्डिंग के साथ घटेगा। यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए वो पॉइंट, लेट मी ऐड इट। वाइस वर्सा नहीं लिखना चाहिए ना, मेरे को आई गॉट कंफ्यूज है। वाइस वर्सा नहीं होगा, इट वुड बी Lewis basic character decreases। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग देख के हम कह सकते हैं कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी। तो CF3 stability, when stability is directly proportional to back bonding, तो you can check it out everything। ये कुछ इंटरेस्टिंग है, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस, तो ये हम देखते हैं। शेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे नाइट्रोजन और ये, तो यहाँ पे जो ये इसको ट्राइसिलाइल अमीन कहते हैं, ट्राइसिलाइल अमीन। तो ये एक्चुअली होना तो sp3 चाहिए था, क्योंकि नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड और उसके पास एक लोन पेयर है, विच वुड लीड टू sp3, बट ड्यू टू p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है और इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण की एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो बननी चाहिए थी पिरामिडल, वो नहीं बनती है, एंड यहाँ पे एक प्लेनर ज्योमेट्री बन जाती है sp3 टू sp2। तो इन सब में भी यही हो रहा है कि एक के पास लोन पेयर है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बैक बॉन्डिंग के कारण एक सिग्मा बॉन्ड कम हो जा रहा है, जिसके कारण कि द लोन पेयर जो है वो डोनेट हो जा रहा है, तो वो और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, हेंस डिक्रीजिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड्स। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट एंड geminal thiocyanate having bent shape where silane isothiocyanate having linear shape explain। तो कौन से कंपाउंड है यहाँ पे, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। तो बेसिकली ये भी बैक बॉन्डिंग का ही क्वेश्चन है कि बेंट शेप कब होता है। बेंट शेप होता है जब sp2 हो और एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर जब मिलके sp2 बना रहे हो, तो कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ यहाँ हमें ये देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ बेंट शेप। तो फिर ये क्यों जो सिलेन आइसोथायोसाइनेट लीनियर शेप क्यों जाता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के कारण वो लीनियर हो जाता है और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से sp हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर जो है वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू डोनेट हो गया है, सो इट कांट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन पॉज एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पे पोराजीन स्लैश पोराजोड स्लैश इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अगर हम जेई के या नीट के भी एंगल से देखें तो इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोरॉन होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच बैक बॉन्डिंग है। ये जो है ना, ये बैक बॉन्डिंग का साइन है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो कुछ रेजोनेंस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है कि कभी ये वाला नाइट्रोजन फिर ये वाला नाइट्रोजन इसे देने लगेगा लाइक दिस। तो यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो नेट स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, वो कुछ ऐसा बनेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्यू टू 2p पाई। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड वैसे तो बनना नहीं चाहिए, बट ड्यू टू इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू 2p पाई बैक बॉन्डिंग। तो इसका 3D व्यू यहाँ पे दे रखा है कि कैसे बैक बॉन्डिंग हो रही है इसका लोन पेयर और इसके वैकेंट ऑर्बिटल के बीच। सो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ है बिटवीन बेंजीन एंड बोराजीन की, दोनों नॉन पोलर है, दोनों ही प्लेनर है।
दोनों ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, मतलब दोनों के सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोथ हैविंग द नोडल प्लेन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इज द मॉलिक्यूलर प्लेन। मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन मतलब ऐसे कट करते हैं ना, ऐसे कि जैसे इसमें समझाता हूँ मैं, इस बेंजीन के प्लेन से अगर हम ऐसे कट करेंगे ना, यहाँ से एक ऐसे स्लाइस ऐसे लगा देंगे, मतलब यहाँ पे इन सारे बॉन्ड्स को काटता हुआ चला जाए तो नोडल प्लेन, मतलब हमें वहाँ पे नोडल प्लेन मतलब क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के जो प्रोबेबिलिटी हो इट वुड बी ज़ीरो। सो ये एक और सिमिलैरिटी है, और एक और फिफ्थ सिमिलैरिटी है, बोथ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन वन प्लेन इज 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12। दिस सिमिलैरिटीज बिटवीन बेंजीन एंड बोराजीन। In benzene, the electron cloud is due to 2p-pi type of back bonding, but in बोराजीन में, बट इन बेंजीन में तो एक्चुअल रेजोनेंस हो रहा है। बोराजीन इज मोर रिएक्टिव दैन बेंजीन ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ऑब्वियसली ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, नॉट प्रॉपर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बिकॉज इट्स बैक बॉन्डिंग, इट्स नॉट एक्चुअल रेजोनेंस। यहाँ पे आके कुछ रिएक्शंस दी गई हैं बेंजीन प्लस, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कि बोराजीन इज मोर रिएक्टिव दैन बेंजीन। तो यहाँ पे HCl के साथ बेंजीन रिएक्ट नहीं करता है, बट बोराजीन रिएक्ट कर जाता है जस्ट बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन बेंजीन। प्रेडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स व्हेन इनऑर्गेनिक बेंजीन इज डाई सब्सटीट्यूटेड X2। आप ड्राइंग करके बना सकते हैं, यहाँ पे एक फिक्स कर देंगे, 1 2 3 तो यहीं आ गए, एंड बोरॉन पे X, तो एक बार नाइट्रोजन ऑर्थो वाले नाइट्रोजन पे X, मेटा वाले बोरॉन पे एक बार X, और कितना होगा 1 2 3, और इस पे एक बार X, तो 3 हो गए ऑर्थो मेटा पैरा। और एक बार दोनों नाइट्रोजन पे X रख देंगे, इधर और इधर, क्योंकि पे बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन बोरॉन और बोरॉन नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं हुआ तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी एक रख देंगे, बाकी सब केसेस रिपीट हो जाएंगे, तो आंसर 4 होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने बैक बॉन्डिंग कवर किया, अगले लेक्चर में MOT कवर करेंगे। थैंक यू।